वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर अवाम ने जुर्रत और हुब्बुल वतनी से डोगरा राज से आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान से अलहाक का तारीखी फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। सियाहत, तवानाई, तालीम और बुनियादी ढांचे के मंसूबे खित्ते की तरक्की में संगे मील साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कौमी धारे में भरपूर किरदार अदा करने के मौके दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली से नवाजे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात में पाक ईरान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। जाम कमाल ने ईरानी कंपनियों को फूड एक्ट 2025 में शिरकत की दावत दी और कहा कि ये नुमाइश कारोबारी ताल्लुकात के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगी। ईरानी सफ़ीर ने बताया कि ईरान चावल और गोश्त की दरामद में पेशरफ्त कर चुका है और अब जानवरों की खुराक खरीदने का इरादा रखता है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 2028 तक दो तरफा तिजारत को $10 अरब सालाना तक बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। जाम कमाल ने ईरानी ट्रकों के मसाइल के हल और नई बॉर्डर मार्केट्स के क़याम पर जोर दिया। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशों को जुल्म को जवाज़ देने के मुतरादिफ करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के ख़ुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड बेनेट ने जनरल असम्बली में कहा कि अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। ख़वातीन पर पाबंदियाँ, जिस्मानी सज़ाएँ और जबरी गुमशुदगियाँ बढ़ गई हैं। बेनेट ने कहा कि मीडिया और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियाँ सख्त हो चुकी हैं, जबकि हज़ारा बरादरी समेत अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का सामना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तालिबान ने ख़वातीन के हकूक़ महदूद करने वाले किसी हुक्म को वापस नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो अफ़गान ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असूली मौक़िफ़ अपनाएं। ज़राए के मुताबिक तुर्खम सरहद को 20 रोज़ बाद जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है ताकि पाकिस्तान में मुक़ीम गैर कानूनी अफ़गान शहरियों की वापसी मुमकिन हो सके। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सरहद सिर्फ अफ़गान पनाह गुज़ीरों की बेदखली के लिए खोली गई है, जबकि तिजारत और आमदोरफ्त ताहम सानी बंद रहेगी। सैकड़ों अफ़गान शहरी तुर्खम इमिग्रेशन सेंटर पहुँच चुके हैं, जहाँ दस्तावेजी कार्रवाई मुमकिन होने के बाद इन्हें अफ़गानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। हुक्काम के मुताबिक तिजारती सरगर्मियों की बहाली से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 11 अक्टूबर को कशीदगी के बायस सरहद मुकम्मल बंद की गई थी, ताहम अब सिर्फ बेदखली के लिए जुज़वी तौर पर बहाल है। UNHCR के मुताबिक अब तक 6,15,000 अफ़गान शहरी तुर्खम के रास्ते वापस जा चुके हैं। CTD पंजाब ने एक माह के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 386 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिनमें 18 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में एक इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द भी शामिल है, जो पंजाब में बड़ी कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर चुका था। कार्रवाइयाँ लाहौर, गुजरांवाला, खुशाब, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन और दीगर अजला में की गईं। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, EID बम, डेटोनेटर्स, फ्यूज वायर, पम्फलेट्स और नकदी बरामद हुई। रवां माह 4,601 कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान 320 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार और 1 लाख से ज्यादा अफराद से पूछताछ की गई। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स लेजेंड राशिद नसीम ने रोमानिया में एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने इंटरनेशनल TV शो द टिकट में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 4 नए आलमी रिकॉर्ड कायम किए। जजेस उनकी रफ्तार और ताकत से दंग रह गए। राशिद नसीम ने कोहनी से कंक्रीट ब्लॉक तोड़े, आंखों पर पट्टी बांधकर कैन क्रश किए और सर से कील ठोकने का हैरानकुन मुजाहिरा किया। इख्तिताम पर उन्होंने सिंधी अजरक पेश करके पाकिस्तानी सकाफत को भी उजागर किया। राशिद नसीम अब तक दर्जनों ममालिक में 100 से ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं।